गर्मियों के सीजन में भिंडी तोरई हर जगह आपको मिलती है और बहुत ही सस्ती मिलती है। लेकिन ताजी भिंडी आज मैं खेत से तोड़ कर आई हूँ। इन सारी भिंडियों को वॉश किया अच्छे से, उसके बाद एक कपड़े से मैंने साफ किया है। ये करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैंने साइज वाइज इनको अलग अलग किया है, क्योंकि मैं 3 टाइप की रेसिपी बनाऊंगी आज भिंडी की। अब यहाँ पर मैंने ये देखा सारी ताज़ी भिंडी थी, बस एक आड़ी तिरछी जो भिंडी थी ना वो एक ही निकली थी। जो भी आड़ी टेढ़ी होती है ना उन्हें बनाने का मेरा मन नहीं होता, तो मैं सीधी सीधी भिंडी का ही यूज़ करती हूँ। यहाँ मैंने अलग अलग इसलिए कर दिया है क्योंकि कुछ भिंडी का मैं भरता बनाऊंगी। भरता आपने सुना है या नहीं, एक बार ज़रूर बनाइएगा, आप आशिक हो जाएंगे। कई टाइप के भरते आपने देखे होंगे, जैसे बैगन का भरता तो कॉमन होता है, या आलू का भी भरते लोग बनाते हैं, लेकिन एक बार आप भिंडी का बनाइए, आपको लगेगा ये लिसा तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा। तो इसमें क्या है, जो छोटी छोटी भिंडी मैंने अलग कर दी, थोड़ी बड़ी भिंडी अलग कर दी है, और तो इस तरीके से 3 भागों में मैंने बांट दिया। यहाँ मैं जो भिंडी का भरता बनाने जा रही हूँ, इसे मैं 2 तरीके से आपको बॉईल करना बताऊंगी। भिंडी ये लिसी ना हो, इसके लिए एक खास ट्रिक है। पानी में जब आप इसमें भिंडी को बॉईल करें तो आप यहाँ पर नमक ज़रूर डाल दें। और अगर आपके घर में मेरी तरह चावल बन रहे हैं तो इसी में ही आप बॉईल कर सकते हैं। चावल में वैसे भी हम नमक डालते हैं, बस भिंडी को धागा बांधकर इसके अंदर डाल दीजिए तो भिंडी भी पक जाएंगी, साथ साथ में चावल भी। अब आपको लगेगा इसके अंदर कीड़ा तो नहीं होगा। जो भिंडी बिल्कुल सीधी सीधी होती हैं उनके अंदर कभी कीड़ा नहीं होता है। ये ताजी भिंडी है, तो आप भी इस तरह सीजन वाली भिंडी को भरते के लिए यूज कर सकते हो। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि अगर भिंडी का भरता बनाएंगे तो लिसा बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, मेरी गारंटी है। आपने पहले भिंडी का भरता बनाया कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं भी पहले नहीं बनाती थी, और पिछली गर्मी से मैं बनाने लगी हूँ, मुझे तो मज़ा ही आ जाता है। अब भिंडी, वो तली हुई भिंडी तो अब अच्छी कम लगती है, पहले ये बनाती। चावल ऑलमोस्ट पकने वाले हैं, पर मैंने चेक की भिंडी भी बिल्कुल पक गई हैं जैसे मुझे चाहिए। तो भिंडी को भी हम निकाल लेते हैं और उसे ठंडा होने देते हैं, और चावल का जो पानी वानी ड्रेन आउट करना है, जैसा भी करना है वो भी मैं कर लेती हूँ। ये देखिए भिंडी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए, है ना। और ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि भिंडी जो सीधी होती है अंदर कीड़ा वीड़ा नहीं होता है। मैंने चेक किया हुआ है, जहाँ से मैं तोड़ती हूँ ना भिंडी, वहाँ से हमेशा मुझे पता होता है कि भिंडी बिल्कुल परफेक्ट होती है। देखिए मैंने वहाँ से भी जो भिंडी अलग से भी उबाली ना, वो भी सॉफ्ट हो गई हैं। बस सॉफ्ट करना ज़रूरी है। इसके लिए बड़ी भिंडी छोटी भिंडी चलेगी, वैसे बड़ी भिंडी भरते में चल जाती हैं। और आपको चावल में नहीं पकाना है तो आप अलग से भी पका सकते हो। भिंडी ठंडी हो चुकी हैं, उन्हें अब मैंने ऊपर नीचे से कट किया। मैं आपको हर भिंडी काट के दिखाऊंगी, क्योंकि ना तोड़ के मतलब क्या, अलग अलग करके, कि वो बिल्कुल कीड़ा नहीं होता है। सारी भिंडी ठंडी हो चुकी थी, उन्हें पोटैटो मैशर से आप इस तरीके से मैश कर लीजिए भिंडी को। दाने वैसे ही रहेंगे, बस भिंडियाँ मैश हो जाएंगी। एक बड़ा प्याज मैंने लंबाई में कट कर लिया है, और 2 हरी मिर्च को भी लंबाई में कट कर लिया है। कहने को सस्ती सी भिंडी, लेकिन उसे अगर हम कम ऑयल में परफेक्ट तरीके से बनाएं तो भिंडी का स्वाद 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा डाल दिया, थोड़ी सी हींग डाली है, इन सबको चटकने देते हैं। सूखी साबुत लाल मिर्च डाल दी मैंने, एक बड़ी तोड़ के, थोड़ी सी करी लीव्स भी डाल दी हैं। यहाँ लंबी कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी है मैंने। अपने हिसाब से आप हरी मिर्च लाल मिर्च डालिए, कोई ऐसा वो नहीं है, जो बच्चे खाते हैं उस हिसाब से डालिए। मेरे घर में सभी दीवाने हो गए थे इस बार भरते के लिए। जो नए थे ना घर में, उनको खाने में बड़ा मज़ा आया। मैंने प्याज डाल दिया, प्याज पकने लगा तो उसी में मैंने थोड़ा कच्चा आम भी बारीक कट करके डाल दिया। कच्चा आम ना हो तो बाद में कई लोग इसमें इमली डालते हैं, नींबू डालते हैं, पर मैंने तो कच्चा आम डाल दिया। बस मैंने नॉर्मल मसाले डाले, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी। सारी चीज़ें पकने के बाद ये भिंडी जो मैंने मैश करके रखी थी वो मैंने डाल दी हैं। इसका लिसापन कहाँ गायब हो जाता है आप खुद हैरान हो जाओगे। बस अब इसे पकाते रहिए। कई लोग सिर्फ इसके ऊपर तड़का लगा देते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये साउथ साइड भिंडी बनती है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि भिंडी का भत्त वो ऐसा करती थी कि मतलब भिंडी को तो उबाल लिया, उसके बाद एक तड़का दे दिया। पर मुझे ना सच में थोड़ा वो तरीका कम पसंद आया। मैं तो ये तरीका बनाती हूँ भिंडी के भरते का, मुझे बेहद पसंद आता है। चावल के साथ खाओगे ना, आप खाते ही रह जाओगे, खाते ही रह जाओगे।
आपको कैसा लगा यह भिंडी का भरता मुझे ज़रूर बताइए। चलिए अब चलते हैं भिंडी को ऊपर नीचे से कट करके मैं 2-2 पीस कर लेती हूँ। अक्सर ऐसा होता है ना कि भिंडी हमेशा ज़्यादा तेल में बनाओ तभी बच्चे खाते हैं वरना नहीं खाते। तो मैं ना आपको कम तेल में भी अच्छी कड़क वाली भिंडी बना के दिखा रही हूँ। ज़्यादातर बच्चों को टिफ़िन में सुबह जल्दी होता है ऑफिस के लिए, जो हम कम तेल में भिंडी बनाते हैं, नरम नरम नहीं और अच्छी क्रिस्पी भी हो, मसाले वाली हो, कम मसालों वाली हो, तो वो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ पहले। फिर वो ज़्यादा मसाले वाली जो बर्मा भिंडी होती है वो भी बना के दिखाऊंगी। यहाँ मैंने फिर से वही कढ़ाई ले ली है और उसमें भी बहुत थोड़ा ऑयल डालेंगे, गर्म होने देंगे। भिंडी के ऊपर मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया जिससे भिंडी का लिसलिसापन कम हो जाता है। और हींग जीरा कुछ ना डालें, बस भिंडी डाल दें। नींबू वाली ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर डालिए। इससे क्या भिंडी थोड़ी खट्टापन भी आ जाता है भिंडी में और भिंडी ना कभी भी चिपचिपाती नहीं है। बीच में थोड़ा ढकिए भी, थोड़ा बंद भी कीजिए। हालांकि संडे वाले दिन मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, पर कई काम मेरे ऐसे हो जाते हैं ना जो बहुत ज़रूरी करने होते हैं। एक कटोरी में मैं मसाले ले रही हूँ इन भिंडियों के लिए। बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर को स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सादा नमक, थोड़ा काला नमक और ये थोड़ा सा है सौंफ पाउडर। भिंडी हो, बैगन हो, इनमें अगर थोड़ा सा सौंफ पाउडर डालोगे ना स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा। और हींग ना आप ऊपर मसालों में डालकर देखिए, नीचे जब हम भिंडी में हींग डालते हैं ना तो थोड़ा इतना स्वाद नहीं आएगा। जब इधर आप ऐसे डालोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। भिंडी देखिए ना कहीं कहीं थोड़ी क्रिस्पी हो रही है, कहीं कहीं सॉफ्ट है। और बस ऊपर से मसाले डालो, वापस से भी इसे 5 मिनट जरूर पकाओ, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा भिंडी में। कच्ची कच्ची भिंडी नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट भी होनी चाहिए और ऐसे लिसी भी नहीं होनी चाहिए। हरी हरी एकदम से जो दिखती है ना वो मज़ेदार नहीं लगती है। तो इसको आप ना ढक कर मीडियम गैस पर कभी फुल के कभी कम करके ऐसे करके भिंडी बनाइए। ये भिंडी आपको पूड़ी, रोटी, सब्जी किसी के साथ भी खाओगे बहुत अच्छी लगेगी। साथ में दाल बनाओ, रायता बनाओ, सैलेड रखो, काफ़ी है। सादी रोटी के साथ खाइए। बहुत जल्द मैं आपको ऐसी एक रोटी बताऊंगी तो आप बच्चों को ज़रूर खिलाइए, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि बच्चे वो चीज़ें नहीं खाते उन्हें जो पसंद नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको एक ट्रिक बहुत जल्द देने वाली हूँ। अक्सर हम जब बच्चों के लिए टिफ़िन में भिंडी बनाते हैं तो डीप फ्राई न करके कम ऑयल में भिंडी ऐसे बनाइए जिससे उन्हें बेहद पसंद आए। चटपटी इतनी है, मज़ेदार इतनी है कि मज़ा ही आ जाए खाने में। भिंडी किसी भी टाइप से बनाओ। और ये देखिए मैं आपको ये भी दिखाने वाली थी कि सॉफ्ट भी है भिंडी, ऐसा नहीं कि बस तल ली और वो सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट भी है। अब बारी है मसाले वाली भिंडी की। मसाले वाली भिंडी तो हम कई तरीके से बनते हैं, लेकिन इन खास मसालों के साथ जब भिंडी बनाएंगे तो इसका स्वाद इतना अच्छा होगा, सब पूछेंगे आज भिंडी में डाला क्या है। और जितना हो सके ना भिंडी ताज़ी लाइए, ताज़ी ही बनाइए। अब ये जो तीसरे नंबर की भिंडी बना रही हूँ तो इनको मैं अलग अलग नहीं कर रही हूँ, बीच में चीरा लगा रही हूँ। ये देखिए, इससे क्या चेक भी हो जाता है और फिर ना भिंडी के अंदर जो मसाला भरेंगे वो भी भर सकेंगे। सारी भिंडियों को मैंने कट कर लिया है। अब मैंने उसी पैन में ज़रा सी मूंगफली लिए हैं, मुश्किल से 1/4 कटोरी, बल्कि 1/4 कटोरी भी पूरी नहीं है, 2 टेबल स्पून के आसपास हैं। और बाकी कुछ मसाले लिए हैं मैंने। 1 छोटा चम्मच सौंफ लिया है, थोड़ी सी काली मिर्चें लिए हैं, 1 चम्मच मैंने सूखा साबुत धनिया लिया है, आधा चम्मच मैंने तिल ले लिए हैं। ये सारी चीज़ें फ़ायदा तो करती ही हैं, स्वाद भी बढ़ाती हैं। थोड़ा सा लास्ट में जब सारी चीज़ें भुन गई थी तो नारियल का बुरादा डाल दिया 1 टेबल स्पून भर के। ये सारी चीज़ों को मैं इस तरीके से दरदरा कूट रही हूँ। मिक्सी में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्पैचुला अलग से आता है तो मैंने उसे रख दिया है। मैं सिल से सामान उठाने में ना बहुत आसानी हो गई है। इसी में मैंने बहुत थोड़ी सी हींग डाल दी, नमक डाल दिया पूरी भिंडी के अकॉर्डिंग, करीब आधा केजी भिंडी है, हल्दी पाउडर डाल दिया है, इसमें लाल मिर्चें डाली हैं दोनों टाइप की। इन सूखी सब्जियों में कश्मीरी ना हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो नॉर्मल मिर्ची भी डाल सकते हो। थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर भी डाल दिया। सूखी सब्जियों में अमचूर, खटाई ज़रूरी है।
बहुत थोड़ा-सा डाल दिया मैंने नींबू का रस, पानी भी डाल सकते हो, कभी-कभी नहीं होता है नींबू तो मैं पानी भी डाल देती हूँ, कभी थोड़ा तेल डाल देती हूँ, जिससे क्या मसाला थोड़ा-सा ना सॉफ्ट हो जाए, मतलब मसाले में थोड़ा मॉइस्चर हो जाए, जिससे वो भिंडी के अंदर या किसी में भी आप भरो तो बड़ा अच्छे से भर जाए। इसी तरीके से आप इसी को करेले में डाल सकते हो, बहुत अच्छे करेले बनते हैं। करेले भी मैं कई तरीके से आपको बता चुकी हूँ, भिंडी भी मैं कई तरीके से आपको बता चुकी हूँ, बैंगन, टिंडे, ये सब्जियां हमें ना खानी चाहिए। चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन इन सब्जियों का मुकाबला कोई हो ही नहीं सकता। बहुत जल्द मैं सोच रही हूँ गर्मियों में 1 वीक जो तेल नहीं खाते ना, वैसी जो सब्जियां मैं हमेशा बनाती हूँ तो आपके साथ फिर से मैं शेयर करूँ। आप लोग की क्या राय है? ऐसा होना चाहिए? पहले तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही है, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो वीडियो को देखिए, क्योंकि हमें ना गर्मियों के दिनों में बिल्कुल 1 हफ्ता सोच लेना चाहिए कि हमें ऑयल नहीं खाना है। तो कोई भी खाना बनाए उसे बिना ऑयल के ही बनाएं। यहाँ भी देखिए मैंने ऑयल डाला और ये भिंडी मसालेदार इसमें भरी हुई हैं, तो धीरे धीरे हम इसे भी पकाएंगे। ये मसाला अगर बच भी जाता है तो आप रख सकते हो, दूसरी बार 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद आप इसी मसाले का फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हो। थोड़ा-सा चलाया, थोड़ा-सा ढका, थोड़ा-सा चलाया, ऐसा कर के वो भिंडी ना बन जाएगी और सॉफ्ट हुए तब तक आपको पकाना है। भिंडी मैंने जो भी तीनों टाइप की बताई हैं, जैसे आज आप बना रहे हो, सपोज़ बच जाता है, आप कल आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भिंडी के अंदर। आप बना के देखिएगा। तो ये भी भिंडी तैयार हो गई हैं और ताज़ी टूटी हुई थी तो जल्दी से सॉफ्ट हो जा रही हैं। भिंडी का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्रिस्प भी होना चाहिए ऊपर से। वैसे आप ये बताइए, इन तीनों में से आपको सबसे अच्छी भिंडी कौन सी लगी? पहले आप कौन सी बनाएंगे ये मुझे ज़रूर बताइए। सस्ते से भिंडी को अगर छोटा सा ट्विस्ट दे दिया जाए तो वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इस भिंडी की रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हो, ये तो मुझे ज़रूर बताया कीजिए।